प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशर लोगों सु होया रूबरू आपदा में सामूहिक जतन सु कौशल प्रबंधन सीखवा और योगा ने जीवन में उतारवारू लोगों सु कीनो आह्वान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सांसद रामचरण बोहरा सहित कई भाजपा नेताओं सुनी मन की बात कार्यक्रम। कहो केंद्र सरकार रा 9 बरस रहा शानदार। चक्रवात बिपरजोय असरसू राज्य दक्षिण पश्चिमी इलाका में हुई मूसलाधार बिरखासू बन्या बाढ़ जड़ा हालात। बाड़मेर, सिरोही, जालोर और पाली में जनजीवन माथे पड़ो असर। बिपरजोय चक्रवात असरसू प्रदेश कई इलाका में हुई भारी बिरखा। मौसम महकमो आज भी कई जिला खातर जारी किनो रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट। और प्रदेश में पेपर लीक मामला में एसओजी सिफारिश माथे राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक परीक्षा 2022 ग्रुप ए और ग्रुप बी री सामान्य ज्ञान परीक्षा ने किनो निरस्त। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम री 102वीं कड़ी में देश और विदेश रा लोगों से रूबरू हुआ। वणा चक्रवाती तूफान बिपरजोय री चर्चा करता थका गुजरात रा कच्छ और दूजा इलाका में लोगा रा सामूहिक जतन री सराहना करता थका चोखा आपदा प्रबंधन री चर्चा कीनी। प्रधानमंत्री छत्रपति शिवाजी रो जिक्र करता थका वणासु प्रबंधन कौशल सीखवारो आह्वान भी कीनो। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन में जापानी तकनीक मियावाकी रो जिक्र करता थका इन जरिए वन खेतर में विगत री जानकारी दीनी। योग दिवस री चर्चा करता थका प्रधानमंत्री कहो कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम सबने जोड़वा वाली और सबने साथ ले चालवा वाली विधा है। इनने जीवन में अपनाए जानो चाहे। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। ऐसे तो मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को होता है, लेकिन इस बार एक सप्ताह पहले ही हो रहा है। आप सब जानते ही हैं, अगले हफ्ते मैं अमेरिका में रहूंगा और वहां बहुत सारी भागदौड़ भी रहेगी और इसलिए मैंने सोचा वहां जाने से पहले आपसे बात कर लूं। अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि देश के पश्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइक्लोन आया। तेज चलने वाली हवाएं, तेज बारिश, साइक्लोन बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। साथियों, प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है, वो आज एक उदाहरण बन रही है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध कौशल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए, वो आज भी भारतीय इतिहास का गौरव बढ़ाते हैं। उनके बनाए जल दुर्ग इतनी शताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। इस महीने की शुरुआत में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर को एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में इससे जुड़े भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुझे याद है, कई वर्ष पहले 2014 में मुझे रायगढ़ जाने, उस पवित्र भूमि को नमन करने का सौभाग्य मिला था। ये हम सबका कर्तव्य है कि उस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को जानें, उनसे सीखें। इससे
हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और भविष्य के लिए कर्तव्यों की प्रेरणा भी मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने रामायण की उस नन्ही गिलहरी के बारे में जरूर सुना होगा, जो राम सेतु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी। कहने का मतलब ये कि जब नीयत साफ हो, प्रयासों में ईमानदारी हो, तो फिर कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता। भारत भी आज इसी नेक नियत से एक बहुत बड़ी चुनौती का मुकाबला कर रहा है। ये चुनौती है टीबी की, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। भारत ने संकल्प किया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून भी अब आ ही गई है। इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं, तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। योग में तो वैसे भी ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए, जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, परसों यानी 20 जून को ऐतिहासिक रथ यात्रा का दिन है। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम ने आज जयपुर से थी प्रदेश भर में कई ठोरा माथे लोग आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए देखा और सुना। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का निशु रखा गया कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से थी कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इन्हें सुना। इन मुख्य केंद्रीय मंत्री कहो कि सरकार रा 9 बरस शानदार रहा है और देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से आज देश में उत्साह और उमंग भर दिया, जिस प्रकार से सशक्त बनाया हर देशवासी को कि वो अच्छी कमाई करे, अच्छे कमाई के साधन दिए, किसानों की आमदनी को दोगुना किया, हमारे मजदूरों को, हमारे मेहनती श्रमिकों को एक नए अवसर दिए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका दिया, स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हमारे युवा युवतियों को नई नई सोच की तरफ पहुंचाया, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, 60 करोड़ भारतवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलने से आज तंदुरुस्त है, मेहनत कर सकते हैं। तो ये सशक्तिकरण की राजनीति वास्तव में इस देश को आगे लेके जाएगी और इसी के वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज जयपुर स्थित एक निजी कॉलेज में छात्र छात्राओं से संवाद कार्यक्रम के जरिए रूबरू हुआ। इन मौके वणा केंद्र सरकार की उपलब्धियां ने विद्यार्थियों से साझा की, वणा विद्यार्थियों से सरकार की कई योजनाओं बाबत विगतवार चर्चा की। आपने 140 करोड़ देशवासियों को इस 9 वर्ष में, और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सबके परिवार, आपके पेरेंट्स, आपके यूनिवर्सिटी, आपके टीचर्स, इन सब ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। मन की बात में पीएम क्या करते हैं, वो अपने अलग अलग उदाहरणों से, he gave only examples of people who have contributed, and I promise you each of your families has also contributed one way or the other.
किसी ने शायद सिर्फ इनकम टैक्स पे किया होगा या जीएसटी पे किया होगा, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूशन। पर अगर वो पैसा ईमानदारी से यूज होता है तो आपको आनंद आता है। अगर वो पैसा बेईमानी में जाता है, कोई दलाली में जाता है, कोई भ्रष्टाचार में, तो आपको नाराजगी होती है। ये तरीके से 9 साल में भारत की अर्थव्यवस्था भी ग्रो करी है, भारत के लोगों को एक प्रकार से अपने पांव पे खड़े होने के लिए तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अमेरिका यात्रा ने लेर भारत और अमेरिका में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वैश्विक शांति संगठन रा अध्यक्ष डॉक्टर हावर्ड सेटल प्रधानमंत्री मोदी री यात्रा ने लेर खुशी जताई है। वणा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सु ही वैश्विक स्तर माथे शांति रा पक्ष में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर वहां जबरदस्त उत्साह का माहौल है। अमेरिका में पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और उनके स्वागत की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी अमेरिका की या आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। भारत और अमेरिका के संबंध ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू की माने तो इस दौरे का असर हेल्थ केयर, आईटी और इनोवेशन, एनर्जी, रक्षा और कारोबार, इन पांचों क्षेत्रों पर हो सकता है। दोनों नेताओं के बीच औपचारिक और अनौपचारिक स्तर पर वार्ता होगी। तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत ही ऐतिहासिक और निर्णायक होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर वरिष्ठ पत्रकार ललित झा ने अमेरिका भारत संबंध के लिए मोदी की आधिकारिक यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण बताया। भारत अमेरिका के संबंधों पर गहरी पकड़ रखने वाले ललित झा ने पीएम मोदी की यात्रा के दौरान रक्षा, स्वास्थ्य और स्पेस क्षेत्र के साथ अन्य कई क्षेत्रों में समझौता होने की उम्मीद जताई। काफी कुछ देखने को मिलेगा। यूएसआईबीसी का भी एक समिट था, इंडिया आइडिया समिट था, उसमें डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे। कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे वहां से, कई सारे डजन्स ऑफ फैक्ट शीट्स वहां से निकलेंगी। पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा को लेकर अमेरिका और भारत के लोग काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। वहीं अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग भी पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। पीएम मोदी यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। आमतौर पर पीएम मोदी की विदेश यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या उनके स्वागत के लिए पहुंचती है। इस बार भी लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेताब हैं। I'd like to warmly welcome Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for his state visit to the United States. The Indian American community is deeply proud of Prime Minister Modi's inspiring and stellar leadership. 22 जून को पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी अहम मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स शूमर सहित कांग्रेस के नेताओं के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगे। 23 जून को पीएम मोदी के लिए संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने भी लंच रखा है। इस दौरान प्रधानमंत्री के प्रमुख सीईओ, पेशेवरों और अन्य लोगों के साथ भी बातचीत का कार्यक्रम है। I would like to take this opportunity to welcome Prime Minister Modi to the United States and to thank him for this historic visit. Prime Minister Modi expressed his great wisdom that today's era is not an era for war. This commitment to peace and prosperity for all mankind is a most important message flowing from the land that gave the world the most profound Vedic knowledge. And we welcome this great representative from the land of the Ved. I had the honor of working with a great sage from India, Maharishi Mahesh Yogi, to help demonstrate the power of Maharishi's Vedic technologies of consciousness to reduce violent crime and other negative trends. In 2006 through 2014, we assembled a large group of Vedic experts in Fairfield, Iowa. चक्रवात बिपरजॉय अब कमजोर पड़ रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ सु उत्तर पूर्व कानी बढ़ता थका राजस्थान रा बाड़मेर ताई पूगता बिपरजॉय डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गयो है। हालांकि चक्रवात रा असर सु उत्तर गुजरात और दक्षिण राजस्थान में हाले में भी कई ठोरा माथे बिरखा हो रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काल गुजरात में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों दौरो कर लोगों ने राहत पुगावारा निर्देश दिया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब कमजोर हो गया है। मौसम विभाग ने आज इसके कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि आज चक्रवात के डिप्रेशन की तीव्रता बनाए रखने की बहुत संभावना है। इससे पहले दक्षिण राजस्थान और उससे सटे उत्तरी गुजरात के आसपास डिप्रेशन कमजोर हो गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री के साथ हवाई सर्वेक्षण कर गृह मंत्री ने नुकसान का आकलन किया। इतना ही नहीं, तूफान और भारी बारिश से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का दौरा कर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री ने समीक्षा बैठक की। अमित शाह इसके बाद मांडवी स्थित सिविल अस्पताल का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती लोगों का हालचाल जाना। बाद में भुज स्थित स्वामी नारायण मंदिर जाकर प्रभावित लोगों के लिए दी जा रही खाद्य सामग्री और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। तूफान के दौरान आपदा प्रबंधन बल द्वारा किए गए कार्यों के लिए गृह मंत्री ने एनडीआरएफ कर्मियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि सरकार की तैयारियों के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कारण बाड़मेर जिला में तेज हवावार साथे भारी बिरखा हो रही है। 100 बस्तियां में पानी भर गयो है। सिवाना में एनडीआरएफ तो चौहटन और धनाऊ में एसडीआरएफ रा दल राहत और बचाव रा काम में लाग्या हुआ है। भारी बिरखा रे कारण बाड़मेर और जोधपुर रे बीच चालवा वाली यात्री गाड़ियां आज तीसरे दिन भी रद्द रही। जोधपुर में भी बिपरजॉय रा असर सु पूरा संभाग में बिरखारो दौर बन्यो हुयो है। शहर रा निचला इलाका में पानी भर गयो है। जिला प्रशासन कानीसू इन इलाका में सु पानी काढ़वारा इंतजाम कराया गया है। वटई ग्रामीण क्षेत्र में भी एसडीआरएफ रा दल बचाव और राहत काम में लाग्या हुआ है। सांचोर में बांध टूटवा सु आसपास रा इलाका में पानी भर गयो है। एसडीआरएफ रा जोधपुर संभाग रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल बतायो कि एसडीआरएफ रा दल इलाका में निगरानी बनाई रखी है। ये बिपरजॉय के डीप डिप्रेशन में आने के बाद राजस्थान में प्रवेश किया उन्होंने, और राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात हमारा ये जालोर में सांचोर, भीनमाल और सिरोही और पाली, इन 3 जिलों में मूसलाधार बरसात हुई है, जिसके अंदर जालोर के अंदर एक बांध टूटा है, वहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। भीनमाल के अंदर भी रेस्क्यू किया गया है और अभी जवाई नदी के अंदर भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। भीनमाल में हमारे एसडीआरएफ को एक सफलता प्राप्त हुई। वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, गाँव में चारों तरफ पानी भर गया था, उनको रेस्क्यू करके निकाल के लाए हैं और आगे भी रेस्क्यू कार्य जारी है। कई जगह पे जहाँ पानी भरा आप मशीन देख रहे हैं, लगातार पानी निकालने की कार्रवाई हो रही है। पाली जिला में भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय रो असर देखवा खातर मिल रहा है। काल रात सु शुरू हुयो तेज बिरखारो दौर हाले भी बन्यो हुयो है। तेज हवावार साथे कई ठोर बिजली रा खंबा और पेड़ उखड़ गया है। खेतर में हो रही चौखी बिरखारे चालता संभाग रा सबसु बड़ा जवाई बांध में भी पानी री आवक तेजी सु बढ़ रही है। पाली जिले में रात को ये तूफान प्रवेश कर गया और उसके बाद से लगातार रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। कुछ जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है, आवागमन के साधन कम उपलब्ध हो रहे हैं, लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन औसत रूप से अब मन माने तो हमारे लिए बहुत ही सुकून भरा रहा है। सिरोही जिला में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय रा असर सु खेतर में मूसलाधार बिरखारो दौर बन्यो हुयो है। जिनसु नदी नाला उफान माथे है। निचला इलाका में पानी भरवासु कई बस्तियां डूब गई है। तेज हवावार के कारण कई ठोरा माथे बिजली रा खंबा और पेड़ उखड़ गया है। जिला में हाल भी तेज बिरखा हो रही है। सैटरडे का दिन है, गेस्ट आएंगे कैसे? ये पिंडवाड़ा तहसील में पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है। आज तीसरा दिन है, तो करीब 8 इंच तक पिंडवाड़ा तहसील में बारिश हो चुकी है और पिंडवाड़ा तहसील के सभी छोटे मोटे बांध लगभग भर गए हैं।
जिसमें कोई जैसे वेस्ट बनास वाला बांध भी आधा भर गया है, सिद्धपुला बांध, वालोरिया बांध, वासा बांध और जो छोटे मोटे बांध है वो ओवरफ्लो हो गए हैं। नदी नाले उफान पे चल रहे हैं। 8 पशु मृत हो गए हैं जो इस बारिश की वजह से, दीवार के नीचे दबने से और बारिश की वजह से, और 9 कच्चे मकान ढह गए हैं और 4 पक्के मकान ढह गए हैं। जनहानि में कोई जनहानि नहीं हुई है। तूफान का असर पिछले 24 घंटे से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। सिरोही जिले में नदी नाले सब लगभग सारे उफान पे चल रहे हैं। हमारे पास में भी ये सुगड़ी नदी जिसमें करीब पानी है जो काफी भरी हुई चल रही है। राज्य में चक्रवाती तूफान बिपरजोयरो घणो असर देखवा खातर मिलो है। मौसम महकमो जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर में रेड अलर्ट जारी कियो है, जबकि बीकानेर, अजमेर में ऑरेंज और जयपुर, टोंक और बूंदी जिला में येलो अलर्ट जारी करो गयो है। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि चक्रवात पश्चिम सु पूरव कानी बढ़ रहो है, जिनसु पूर्वी राजस्थान में भी तेज बिरखा हो सके है। पिछले 24 घंटों में जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में अत्यंत भारी बारिश, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा माउंट आबू में 360 mm बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज हुई है। इसके अलावा साउथ राजस्थान, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश भी रिपोर्ट की गई है। फिलहाल यह सिस्टम डिप्रेशन के रूप में पाली डिस्ट्रिक्ट और आसपास में बना हुआ है और धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान की ओर यानी अजमेर, जयपुर संभाग की तरफ में आगे बढ़ रहा है। इस सिस्टम के असर से अभी भी अगले 24 घंटों तक विशेष रूप से उदयपुर, अजमेर डिवीज़न और पाली जिलों में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश, कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिपोर्ट होने की प्रबल संभावना है। आज मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 4 जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। पाली, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिलों में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। इसके अलावा उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल कहीं कहीं होने की संभावना है। इसके साथ ही यदि बात करें अगले 24 घंटों बाद ये सिस्टम पूर्वी राजस्थान के जो अजमेर, जयपुर और कोटा संभाग के जिलों में पहुंचेगा। इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश 19 जून को भी जारी रहेगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश का दौर अगले 24 घंटों बाद समाप्त होगा और इसके बाद ये सिस्टम 20 जून को जो है वो राजस्थान से धीरे धीरे निकलता हुआ रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर 20 जून को भी जारी रहेगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहली प्रशासनिक फेरबदलरो दौर चाल रहा है। राज्य सरकार का निसु जारी आदेश रहते 14 भारतीय पुलिस सेवा और 6 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें गौरव श्रीवास्तव ने आईजी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फेरबदल के जरिए नया बना जिला अनूपगढ़, दूदू और गंगापुर सिटी में विशेष अधिकारी भी लगाया गया है। नया संभागा में विशेष अधिकारी लगाया गया है। और प्रदेश में पेपर लीक मामला में जांच रे पाछे एसओजी री सिफारिश माथे राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक परीक्षा 2022 ग्रुप ए और ग्रुप बी री सामान्य ज्ञान परीक्षा निरस्त कर दी है। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता बतायो कि 21 दिसंबर ने राखी गई यह परीक्षा अब निरस्त होबारे पाछे 30 जुलाई ने राखी जावेला। और अब बुलेटिन राखर में खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और लोगों से होया रूबरू। आपदा में सामूहिक जतन सु कौशल प्रबंधन सीखवा और योग ने जीवन में उतारबारो लोगों से कीनो आह्वान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सांसद रामचरण बोरा सहित कई भाजपा नेताओं सुनी मन की बात कार्यक्रम। कहो केंद्र सरकार 9 बरस रहा शानदार। चक्रवात बिपरजोयरा असरसू राज्य दक्षिण पश्चिमी इलाका में हुई मूसलाधार बिरखासू बन्या बाढ़ जेड़ा हालात। बाड़मेर, सिरोही, जालोर और पाली में जनजीवन माथे पड़ो असर। बिपरजोय चक्रवातरा असरसू प्रदेश कई जिला में हुई भारी बिरखा। मौसम महकमो आज भी कई जिला खातर जारी किनो रेड
ऑरेंज और येलो अलर्ट। और प्रदेश में पेपर लीक मामला में एसओजी सिफारिश माथे राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक परीक्षा 2022 ग्रुप ए और ग्रुप बी री सामान्य ज्ञान परीक्षा ने कियो निरस्त। और साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठाई पूरो हुयो। नमस्कार।